खरगोश और मोर की कहानी। एक घने जंगल में एक सुंदर मोर और एक तेज खरगोश रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों की आदतें अलग अलग थी। मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था और वह हमेशा अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर इतराता रहता था। दूसरी ओर खरगोश अपनी तेज रफ्तार के लिए मशहूर था और जंगल के बाकी जानवरों से हमेशा कहता था कि वह सबसे तेज दौड़ता है। एक दिन दोनों में बहस हो गई कि कौन ज्यादा खास है। मोर ने कहा, मेरे पंख देखो कितने सुंदर हैं। जब मैं नाचता हूं तो पूरा जंगल मुझे देखता है। मेरी खूबसूरती के सामने तुम्हारी तेज दौड़ कुछ भी नहीं। खरगोश ने हंसते हुए कहा, सुंदरता से ज्यादा काम की चीज है तेजी। जब कोई शिकारी आता है तो मैं पलक झपकते ही भाग सकता हूं, लेकिन तुम क्या करोगे? सुंदरता तो काम नहीं आती। दोनों की यह बहस जंगल के बाकी जानवरों ने भी सुनी। वे सोचने लगे कि सच में कौन ज्यादा उपयोगी है, खूबसूरती या फुर्ती। तभी एक बूढ़े और समझदार हाथी ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम दोनों ही खास हो, लेकिन यह तो समय ही बताएगा कि कौन किस परिस्थिति में ज्यादा उपयोगी है। एक दिन जंगल में इंसानों का एक दल आया। वे जाल लेकर जानवरों को पकड़ने आए थे। जब मोर ने उन्हें देखा तो वह डर गया। उसने अपने पंख फैला लिए और ऊपर उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। दूसरी ओर खरगोश को जैसे ही इंसानों की आहट मिली, वह तुरंत भाग खड़ा हुआ और एक गुफा में छिप गया। इंसानों ने मोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मोर को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी मधुर आवाज में गाना शुरू कर दिया। इंसान उसके सुंदर पंख और आवाज को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उसे पकड़ने का इरादा छोड़ दिया और उसकी सुंदरता का आनंद लेने लगे। ये मौका देखकर खरगोश तेजी से दौड़ा और मोर के पास पहुंचा। उसने अपने पैरों से जमीन पर खरोंचे डालकर जाल कर दिया और मोर को इशारा किया कि वह भाग सकता है। मोर ने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से जंगल की ओर चला। जब दोनों सुरक्षित जगह पहुंचे तो मोर ने खरगोश को धन्यवाद दिया और कहा, आज मुझे समझ में आया कि तेजी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सुंदरता। अगर तुम न होते तो मैं पकड़ा जाता। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर तुमने अपनी आवाज से उनका ध्यान न भटकाया होता तो मैं तुम्हें बचाने का मौका नहीं पा सकता था। इस घटना के बाद दोनों ने समझ लिया कि हर किसी की अपनी खासियत होती है और हमें एक दूसरे की खूबियों की कदर करनी चाहिए। तभी से वे दोनों पहले से भी अच्छे दोस्त बन गए और जंगल में खुशी खुशी रहने लगे।